प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, नीट एग्जामिनेशन 2026 का। तो ये री नीट जो एग्जाम होना है उसमें भी आ सकता है, साथ में सीयूटी में भी। तो देखिए यहाँ पे राइट है, इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट, मतलब आप एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक सॉल्ट लिया, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इसमें हमने ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4, विच गिव कलरलेस वेपर, यहाँ पे कलरलेस एक वेपर बन रहा है, हैविंग द स्मेल ऑफ विनेगर, और स्मेल कैसी आ रही है, लाइक एज विनेगर, ठीक है। द वेपर टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड, मतलब ये विनेगर जो स्मेल आ रही है, जो वेपर बन रहा है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब किसको, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये एसिडिक होगा। तो देखिए ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या राइट है। कार्बोनेट, तो देखिए पहले कार्बोनेट का टेस्ट समझ लेते हैं, ये साल्ट एनालिसिस के बेस पे है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके क्लास 11th एंड 12th दोनों में ही किया जाता है, तो उस बेस पे है। देखिए कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का टेस्ट हम कैसे करते हैं, जैसे सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिए, तो यहाँ पे जो होता है तो ब्रिस्क इफरवेंस होता है। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब है तेजी के साथ एक गैस बाहर आती है, उसे ब्रिस्क इफरवेंस बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है यहाँ पे, कलरलेस ऑर्डरलेस, तो कार्बोनेट होगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सल्फाइड का टेस्ट, सल्फाइड में क्या करते हैं कि सॉल्ट हमने लिया, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो यहाँ पे जो स्मेल आती है, तो स्मेल आती है सफोकेटिंग लाइक, कैसी स्मेल आती है, सफोकेटिंग, मतलब ज्यादा देर तक आप इसे स्मेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो गैस बनती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। फिर आते हैं 4 ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 ऑप्शन में सल्फेट है, तो सल्फेट जो है वो स्पेशल ग्रुप टेस्ट है, स्पेशल ग्रुप का टेस्ट है, मतलब ये डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 से नहीं होके स्पेशल ग्रुप टेस्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गिवन डाइल्यूट एसिड है। तो थर्ड ऑप्शन में आते हैं कि जो है एसीटेट यहाँ पे राइट है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो वेपर यहाँ पे बनेगा और विनेगर लाइक स्मेल, तो विनेगर लाइक स्मेल मतलब है एसीटेट, तो यहाँ पे एसीटेट आयन प्रेजेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, थर्ड होगा। कार्बोनेट होगा तो वहां पे ब्रिस्क इफरवेंस होगा, सल्फाइड होगा तो सफोकेटिंग स्मेल होगी, और सल्फेट का जब टेस्ट होगा तो ये स्पेशल ग्रुप टेस्ट है, इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे BaCl2 ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, तब सल्फेट का होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 3 होगा। बेस देखिए क्वेश्चन और है, ड्यूरिंग लैंक्सने टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फॉर्म। अब लैंक्सने टेस्ट क्या होता है उसके लिए समझिए, क्लास 11th में गिवन है ये, जैसे कोई कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन जो है ऐड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपाउंड है CH3 CH2 NH2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग लैंक्सने टेस्ट करते हैं। लैंक्सने टेस्ट में हम करते क्या है कि एक जो है फ्यूजन ट्यूब लिए, फ्यूजन ट्यूब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद इसमें सोडियम मेटल ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर से ऐड करते हैं, और इसे हीट करते हैं। तब तक हीट करेंगे जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, और इसे एक वाटर में रखे बीकर में ऐड करते हैं, तो वहां पे ये ब्रेक हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लैंक्सने सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जर्नली क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जब इसमें हम सोडियम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, जैसे सोडियम जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो लैंक्सने टेस्ट है वो फॉर्म कर लेता है NaCN, ठीक है, NaCN हो गया। और जैसे मान लीजिए हमने सल्फर के लिए किया तो Na2S बन जाएगा, और यदि हमने हाइड्रोजन के लिए किया तो NaX बन जाएगा, तो ये आयनिक हो गया, मतलब यहाँ पे कोवैलेंट से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। लैंक्सने टेस्ट में करते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें सोडियम मेटल ऐड करेंगे, फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे, इसे रेड हॉट तक जो है हीट करेंगे जब तक रेड हॉट ना हो जाए, और इसे क्या करेंगे, पानी रखे बीकर में ऐड करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो वहां पे लैंक्सने सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये क्या होता है कि पहले कोवैलेंट होता है, जब हम इसमें सोडियम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आयनिक में फॉर्म हो जाता है। तो NaCN नाइट्रोजन के लिए हो गया, ये सल्फर के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, सल्फर के, यहाँ पे ये सल्फर के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे ये किसके लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, सेकंड।